ये राय कायम कर रहे थे कि इस केस के अंदर वैसे ही जान नहीं है, स्पीकर साहब ने जो कुछ भेजा वो किस अंदाज से भेजा, रेफरेंस वो सारा उसके एक सियासी केस है, सिंपल सी बात है। इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना से मुतालिक जो केस है वो सियासी केस है। एक ऐसा शख्स जिसको एक टी शर्ट के ऊपर साइन करने से उस टी शर्ट की बिडिंग 40-40 करोड़ रुपए में हो रही हो, एग्जैक्टली वो शख्स घड़ियों के पैसे चुरा कर मुल्क में भौचाल मचाना चाहेगा और अपने दामन के ऊपर दाग लेना चाहेगा। मतलब यार कुछ शर्म होती है। चले आपने बना लिया वो केस, उसके ऊपर फैसला तो तुक्का आ जाता, और फिर पब्लिक इतनी सीरियस कंडीशन में बाहर निकल रही है चौक दर चौक। आपका पूरा मोटरवे चौक हुआ पड़ा है, उधर केपीके के अंदर जगह जगह बंद हुई पड़ी है रोड्स। लाहौर में चले जाएं, लाहौर लिबर्टी चौक को बंद कर रखा है, मेन जो आपकी आर्टरीज है उन सबको बंद कर रखा है पब्लिक ने, और ये लीडरलेस कॉल है, अभी तक कॉल ही नहीं आई, अभी तो डिस्कशन चल रहा है। सिचुएशन में समीर साहब की बड़ी बड़ी रीजनेबल डिमांड थी कि यहां इस मुल्क के जो हमारे जिम्मेदारान हैं, मैं तो उनको अशराफिया कहता हूं, उनको तो कम से कम इस चीज का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कितना अनस्टेबल है, और हमारी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जगहसाई कितनी हो रही है। हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मजाक बन चुका है पूरी दुनिया में, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है मजाक बन चुका है पूरी दुनिया में, हमारा इलेक्टोरल सिस्टम मजाक बन चुका है पूरी दुनिया में। लोग यहां पर आते थे, टूरिज्म बड़ा इंप्रूव हो चुका था इमरान खान साहब के दौर में, लोग अब आना छोड़ गए। लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, इतना इनस्टेबल, तो ये हमने क्या कर दिया अपने मुल्क के साथ? कभी दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे हैं, उसमें पूरी दुनिया के अखबारात में सर उसकी हेडलाइंस लगी थी। उसको छोड़ दें सलमान, सहाफियों के साथ क्या हो रहा है? ऑफिस से निकलते हैं, रास्ते से अबडक्ट होते हैं, 18 घंटे के लिए उनको किस तरह से रखा जाता है, मैं खुद विटनेस हूं। समीर साहब के साथ क्या हुआ ऑफिस के बाहर, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, तो ये, और फिर शहबाज गिल हो गए, आजम स्वाति साहब हो गए, ये जुल्म है। आप अपने एक अपर हाउस के सीनियर जिसकी उम्र 75 साल है, पूरी दुनिया में क्या दिखा रहे हैं कि हम अपने सेनेटर्स के साथ, आप जाके अमेरिका में तो करके दिखाएं, इस तरह से दुनिया की किसी और डेमोक्रेसी में करके दिखाएं, लग पता जाएगा। ये सिर्फ इट हैपेंस ओनली इन पाकिस्तान। और ये अफसोस की बात है कि इट इज 2022, इसमें हर बंदा बड़ा विजिलेंट है, हर बंदा सिटीजन जर्नलिस्ट है, हर बंदे के मोबाइल के ऊपर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप उसको कितना कर्टेल करने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क। और उनकी इंटेलिजेंस को आप चैलेंज नहीं कर सकते ना, पूरी दुनिया मोबाइल में देख रहे हैं, आप उनकी इंटेलिजेंस को कैसे चैलेंज करेंगे, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन सर मूविंग फॉरवर्ड, समी साहब, इसको आगे बढ़ते हुए आपको लग रहा है इट इज द हाई टाइम टू अनाउंस लॉन्ग मार्च? आपको लग रहा है यही टाइम है बेहतर, या अगर ये टाइम निकल गया जैसे कि जमील बोल रहे थे कि फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा? देखिए, इसका तो मैं जवाब देता हूँ बाद में भी कि ये मुश्किल है या आसान है या क्या है, लेकिन लोग इतने सियाने हो गए हैं, लोग चीज़ों को इस तरीके से बयान करते हैं कि आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मैं भी कभी कभार टिकटॉक कर लेता हूँ, तो उसमें मैं अच्छे करते हैं सर, आपको ज़्यादा करना चाहिए। उस्ताद और शागिर्द का